दरअसल तेजस्वी यादव की मुलाकात जो है नीतीश कुमार से होती है आज। और उसके बाद जो है चर्चाओं की हवा बहने ये लगती है कि कहीं खेला होने की संभावनाओं तो नहीं है, क्योंकि जब जब नीतीश कुमार तेजस्वी यादव या आरजेडी पे हमला बोले हैं तब तब तेजस्वी यादव उनको बड़ा सम्मान से उनकी बातों को नकारते हुए, बिना इग्नोर किए हुए, बिना कुछ बोले हुए इग्नोर कर देते हैं। कभी वो अभिभावक बोलते हैं, कभी कुछ बोलकर उनको ज़्यादा उन पे अटैक नहीं करते हैं। और आज उनकी मुलाकात भी हुई है तेजस्वी यादव की नीतीश कुमार जी से। तो ये बात क्या है? कुछ लोग बोल रहे हैं कि सूचना आयोग की जो नियुक्ति थी इसीलिए वो मिलने गए थे। तो ये पहले से प्री डिटरमाइंड तो था नहीं। यदि प्री डिटरमाइंड होता तो सबको खबर होती। लेकिन सडनली मुलाकात, ये कहाँ तक बात है? क्या पीछे छुपा है राज? दरअसल प्रशांत किशोर जो है, एक तरफ महिला, मैंने आज बताया कि आपको, महिला और मुसलमान को अपनी ओर खींचने की कोशिश कर रहे हैं। और वो अपने 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 आप को इस कदर बढ़ा रहे हैं, अपने पैरों को इस तरह फैला रहे हैं जिससे जेडीयू और आरजेडी को ही नुकसान होने जा रहा है। तो शायद उनको रोकने की साजिश या उनको रोकने का प्रयास, या उनको नीतीश कुमार को बताना चाह रहे थे कि देखिए भाई, दिक्कत हो सकता है हम लोग को, तो कुछ कीजिए। पहली चीज ये हो सकती है। दूसरी चीज ये हो सकती है कि अशोक चौधरी जी का बयान हो, चाहे किसी त्यागी का अभी इस्तीफा हो, या ललन सिंह का नीतीश कुमार के साथ ना मुलाकात हो। कहानी क्या कहती है? दरअसल ललन बाबू बीजेपी में ज्यादा अटैच हो गए बीजेपी के साथ जब से वो मंत्री पद के शपथ लिए हैं, जबकि वो नीतीश कुमार के ज्यादा करीबी माने जाते थे। और बहुत पुराना रिश्ता नाता है, आज से नहीं, लगभग बहुत सालों से ललन सिंह और नीतीश कुमार जी का रिश्ता नाता रहा है। दरअसल जेडीयू भी जो है जातीय जनगणना कराना चाहती है। वह बोर्ड बिल जो आया था, आने की बात कर रही है या आ रही है, उस पर भी जेडीयू जो है साथ नहीं दे रही है। नमाज में जो क्या बोलते हैं, नमाज के दिन के जो बात वहाँ पे लाया गया है, असम में नमाज के समय जो बंद नहीं रहेगी, उस पर भी जेडीयू खफा थी। और भूमियारों की बात से तो खफा थी। ये सब तीनों चारों के बाद जो है नीतीश कुमार के से मिलना कोई संयोग है या कुछ प्रयोग, ये जानने की कोशिश करते हैं। और सबसे पहले बात मैं आपको बता दूं कि पहले मुलाकात होती है, फिर बात होती है, उसके बाद ही कुछ बात आगे बढ़ती है। तो ऐसा नहीं है कि अभी तो भादो चल रहा है तो भादो में कुछ मुलाकात और मतलब नहीं होता है, खेला खेली होने के चांसेस नहीं है। लेकिन मुलाकात के मतलब और मायने समझिए। पहले तो मिलते भी नहीं थे, पहले तो देखना पसंद नहीं कर रहे थे बीच में, जब से अलग हुए। अब हम जहां चल गए हैं वहीं रहेंगे जिंदगी भर, ये तक बोला उन्होंने। तो शायद अब वहीं रहे। लेकिन नीतीश कुमार जी जहां भी रहे, बिहार का इसमें फायदा है। चाहे वो इंडिया गठबंधन की तरफ या इंडिया गठबंधन की तरफ आते हैं तब भी वो सीएम बने रहेंगे, यदि सरकार नहीं बनती है तब भी। और यदि सरकार इंडिया गठबंधन की बन जाती है तो समझिए कि बिहार की तो बल्ले बल्ले, नीतीश कुमार उसमें किंग होंगे। जी हाँ, किंग बोलिए या किंग मेकर बोलिए। अब बात यह है कि चिराग पासवान के लेकर भी चर्चा चल रही होगी। चर्चा ये कि अशोक चौधरी की बेटी संभवी चौधरी जी, और जो दो और हैं, वीणा देवी और वो एक और क्या था, राकेश के क्या नाम है, क्या इन तीनों का पाला बदल सकते हैं? क्या वो जेडीयू में आ सकती है, या क्या वो बीजेपी उन पर दबाव बनाकर अपनी तरफ या पैसा देकर कुछ भी कर किसी भी तरह से अपने पाला में तो नहीं करने वाली है, जिसे चिराग पासवान तितिर बितिर हो जाएंगे जैसे पिछली बार हुए थे? तो क्या चिराग पासवान को समझाया जा सकता है कि समझ जाइए, हनुमान तो बन रहे, लेकिन लुटिया पिछली बार डूब गया था, इस बार भी डूब न जाए। कहा कि मोदी जी को अपना आंकड़ा जल्द से जल्द आंकड़े के नजदीक आना है बीजेपी को, जिससे सरकार सुरक्षित रहे। कोई भी चाहेगा, नीतीश कुमार ही छोड़िए ना, सॉरी मोदी जी छोड़िए ना, कोई भी वहां पे होता तो ये सोचता कि हमारा सरकार किसी तरह बचे, लंबा टिके, 5 साल पूरा करे, डर भय न हो, अपना निर्णय ले सके।
लगभग 70-80 दिन हुआ है, 90 दिन, लगभग 3-4 बड़े बड़े ऐसे बिल हैं जिनको जो रुक गया, अटक गया या रिव्यू में डाल दिया गया। मतलब कि दिक्कत हो रही है बीजेपी को कोई भी बिल पास कराने में, खासकर कुछ ऐसा बिल जो कि जिसमें जेडीयू सहमत ना हो, जिसमें टीडीपी सहमत नहीं है, या कुछ और बात है, या तो फिर अपोजिशन इस लेवल पे अथी कर रहा है, आवाज उठा रहा है कि 2 बार सोचना पड़ रहा है उस बिल पे, कुछ तो बात होगा। इसीलिए चाह रही है कि किसी तरह चिराग पासवान को लेकर शायद बात करने गए हों कि हो सकता है कि चिराग पासवान को आप समझाइए, बुझाइए, बताइए कि अपने जो तीनों हैं, अशोक चौधरी बयान किस तरह का दे रहे थे भूमियार उमियार को लेकर जो बात कहा, जो कि बेहद निंदनीय थी। ये तो नीतीश कुमार समझाना होगा उनको। बहुत बड़ी, देखिए, सोचने के लिए तो बहुत बड़ा चीज, बहुत सारा चीज सोचा जा सकता है, लेकिन इससे एक चीज जरूर है कि बीजेपी में खलबली जरूर मच गई होगी जब तेजस्वी की मुलाकात नीतीश कुमार से। बताइए कैसे, 12 सांसद वहां, यहाँ सत्ता में बीजेपी, तो दिक्कत नहीं होगा? बीजेपी खटाक दिक्कत बाहर हो जाएगी सत्ता से यदि नीतीश कुमार मुड़ जाते हैं तो। ऊपर से केंद्र से 12 को सांसद चल जाएगा, 293 से 281 पे आ जाएंगे, और गलती से एक आध गो और उधर टीडीपी उडीपी कल्टी मारा तो खत्म हो जाएगा कहानी, अल्पमत में आ जाएगी सरकार। अच्छा छोड़िए ना, क्या बोलते हैं, रामविलास पासवान, सॉरी चिराग पासवान और वो एक नाथ शिंदे पलटी मारे तो दिक्कत हो जाएगा। तो दिक्कत तो है दोस्तों। अब देखिए, मनाने गए थे नीतीश कुमार को कि कुछ और बात करने गए, ये तो नहीं जानते, लेकिन बंद कमरे में क्या बात हुई इसके हम लोग स्पेकुलेशन ही लगा सकते हैं, और इस स्पेकुलेशन में कितना दम है ये तो आप लोग सोच कर बताइएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार। और भी कुछ अपडेट आएगा तो मैं आपके साथ जरूर शेयर करूंगा। धन्यवाद। जय हिंद।